एशियाई बाजार सबसे पहले देखिए यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई देखेंगे आपके टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी करीब 133 अंकों की भारी गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर ट्रेड हम देख रहे हैं 17,470 के आसपास फिलहाल यहाँ पर ट्रेड आप देख पाएंगे। एशियाई बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ होती हुई 17,500 के नीचे फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ निक्कई भी 1.25% की कमजोरी दिखाते हुए करीब 452 अंकों की गिरावट, अब 1.5% की कमजोरी निक्कई में आती हुई 29,000 के लेवल्स के आसपास यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। आधे प्रतिशत की तेजी डाउ फ्यूचर्स में भी 174 अंक टूटकर 33,537 पर डाउ फ्यूचर्स में कामकाज। चीन और हांगकांग के बाजार में आज छुट्टी है, लेकिन एशियाई बाजार की शुरुआत जहां पर बिकवाली के दबाव के साथ होती हुई एसजीएक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट, निक्कई में करीब 1.5% की बिकवाली। बीती रात अमेरिकी बाजार में तेज गिरावट के साथ दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड होता हुआ दिखा। डाउ में 550 अंकों की गिरावट दिखी तो नैस्डैक भी लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से फिसलता हुआ हम देख रहे हैं। इस भारी बिकवाली के पीछे की वजह क्या है, विस्तार से समझते हैं विदेशी बाजार के संकेत दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत। गिरावट आज हावी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। और कमजोर संकेत आते हुए दिख रहे हैं, हालांकि इनकी वजह भी एक सिग्निफिकेंट है कि एक तो क्वार्टर एंड था, मंथ एंड था, साथ ही यूएस में फाइनेंशियल ईयर एंड था, तो काफी सारी रीबैलेंसिंग होती है फंड्स की, पोजीशंस की, जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं वजह थी, बाजार भी थोड़े सुस्त ही दिख रहे थे, पर जैसा कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे और हम देख रहे थे कि डाउ फ्यूचर से बढ़िया सहारा आ रहा था, 150-200 पॉइंट्स की तेजी थी, उसके सामने अगर आप देखें तो डेफिनेटली काफी कमजोर आपको संकेत आते हुए दिखे। और कल की भारी गिरावट के बाद आज सुबह भी डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P 500 फ्यूचर्स आपको गिरावट दिखा रहे हैं। पॉइंट वाइज बड़ी दिखेगी, परसेंटेज वाइज देखें तो करीब 1.5% की गिरावट कल दिखी है और आज सुबह करीब 0.5% आपको नीचे दिख रहे हैं। और इसी का इंपैक्ट आप एसजीएक्स निफ्टी पर भी देख रहे हैं, फिलहाल 150 अंक नीचे करीब 1% की गिरावट आती हुई। अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें तो ऑफकोर्स जो मंथ खत्म हुआ है और जो तिमाही खत्म हुई है वो कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से सबसे खराब थी, यानी कि मार्च 2020 के बाद अमेरिकी बाजारों के लिए सबसे खराब महीना रहा है और सबसे खराब तिमाही आपको आती हुई दिखी है। डाउ 550 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 1% नीचे था, नैस्डैक 0.5% नीचे था, रसल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उनका वो करीब 1% नीचे था। अच्छी बात यह है कि बॉन्ड यील्ड पिछले 2-3 दिनों से 1.5% के पास स्टेबल है, एटलीस्ट वहां से कुछ ज्यादा बड़े मूव्स नहीं आते हुए दिख रहे हैं। पर हाँ, S&P 500 के लिए अगर आप देखें तो 7 महीनों में पहली बार आपको मंथली गिरावट देखी और पिछले महीने करीब 4.5 से 5% की गिरावट आपको अक्रॉस यूएस मार्केट्स आती हुई दिखी है। तो सितंबर का महीना अच्छा नहीं रहा, स्पेशली सेकंड हाफ में जिस तरह से गिरावट आती हुई दिखी है। कल के एक्शन की बात करें तो S&P पर 11 में से 10 सेक्टर्स आपको गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहां पर आपने सबसे ज्यादा दबाव आते हुए देखा है, हालांकि लगभग सभी सेक्टर्स पर आपने दबाव कल देखा था। कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैं बता रहा था, एक तो मंथली ईयर एंड क्वार्टरली रीबैलेंसिंग थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे बढ़कर आए हैं। अनुमान 3,30,000 का था, उसके सामने 3,62,000 के आए हैं। तो यहां से एक थोड़ी नेगेटिविटी आपको आती हुई दिखी। बाजार बंद होने तक यूएस की कर्ज सीमा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, पर अच्छी बात यह है कि बाजार बंद होने के बाद कर्ज सीमा को बढ़ाने के लिए तो नहीं फैसला लिया गया, बट आंशिक लॉकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए, शटडाउन को प्रिवेंट करने के लिए एक बिल पास कर दिया गया है। अब 3 दिसंबर तक यूएस में शटडाउन नहीं लगेगा, तो तब तक का टाइम है कि कर्ज सीमा पर कोई डील बन जाए। तो एटलीस्ट ये एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, हालांकि बाजार इस पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आज पर्सनल कंजम्पशन डेटा आने वाला है, महीने की शुरुआत है, तो आने वाले दिनों में काफी सारा डेटा यूएस से आएगा, जहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। यूरोप में भी आपने दबाव देखा, करीब आधे से 1% फिसले हैं यूरोप के बाजार। कच्चा तेल कल स्टेबल दिखा है, 78.5 के पास ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है, वहां पर कोई बड़ी मूव नहीं है। सोने में बढ़िया रिबाउंड था, 2% उछलकर आया, तो थोड़ा अब रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आपको बाजार में वापस आते हुए दिख रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स 1 साल की ऊंचाई से फिसला है। तो ओवरऑल 3-4 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूएस बाजार, ग्लोबल बाजार काफी सुस्त हैं।